हेलो एवरीवन। अभी जो चीजें चल रही हैं हमारे देश में, वो उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है एनआईयूएस डीएलएड का। एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों बच्चों के साथ जो है, आप सब जानते हो कि अनफेयर हुआ है। इसी से रिलेटेड जो है हम एक इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं जो आप लोग को अभी करना है। बस कुछ दिन बचे हैं, लेकिन आपको पूरा अपना जो है एफर्ट लगा देना है जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी तक आपकी बात जो है पहुंचे। दूसरे जो गलत चीजें हो रही हैं, वो हम बोल सकते हैं बीएड अभ्यर्थियों के साथ, उनके साथ भी यही हुआ। बीएड कैंडिडेट के साथ भी यही चीजें जो है हुई हैं। उन लोगों का एक गैजेट निकालने के बाद उस गैजेट को अमान्य घोषित कर दिया गया। फिर जिन लोगों ने भी बीएड किया था, वो 1 to 5 को सोच करके, वो लोग जो 1 to 5 में फॉर्म भर नहीं सकते, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका 6 to 8 के लिए है नहीं, तो वो लोग जाए कहाँ। तो ऐसी चीजें उनके साथ भी हुई है। तो ये जो दोनों मुद्दे हैं, जो शिक्षा से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ये दोनों मुद्दे डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक आपको पहुंचानी है। कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई जाएंगी, लेकिन करना आप लोगों को ये चीज होगा इमीडिएटली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो एनआईएस वाले बच्चों के साथ जो चीजें चल रही हैं अभी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली गए हुए थे, बातें इनकी नहीं सुनी गई, ना ही अंदर बुलाया गया, ना ही जो है ये मिलने के लिए जा भी रहे थे तो जो सिक्योरिटी गार्ड है बस उन्हीं से मिल करके बात हो करके जो है इनको हटा दिया गया। तो इनके बात को अभी जो है बोल सकते हो कि सुना ही नहीं गया है। बीएड अभ्यर्थियों के साथ जो चीजें हुई हैं वो कंटिन्यूअस बहुत टाइम से जो है चली आ रही है। कहीं पर कुछ जो है चीजें मिल रही है, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी बात तो रखेंगे। गलती तो आप दोनों में से किसी की नहीं थी, ना ही एनआईओ से अभ्यर्थी की, ना ही बीएड अभ्यर्थी की, क्योंकि ये पूरा काम जो है एनसीटी ने किया था। एनसीटी के थ्रू जो है रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, उस रूल्स रेगुलेशन को आपने फॉलो किया बस। क्योंकि एनसीटी जो तो है ही आप भाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस और ये सारे रूल्स बनाने के लिए, अगर वो बना करके दे रही है तो आप तो करेंगे ही करेंगे। तो इसमें से दोनों के में से किसी की गलती नहीं थी। गलती अब आप समझ ही रहे हो कि गलती किसकी है, लेकिन यहाँ पर जो है जो भुगतान करना हो रहा है या जो सफर कर रहे हैं बच्चे, वो आप लोग। तो अभी आप कैसे अपनी बातों को जो है डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पहुंचा सकते हैं, उसको समझते हैं। एनआईएस वाला मामला तो और ज्यादा उनके लिए रहेगा, क्योंकि एनआईएस के मामले में जो आप भी जानते हो कि ये चीजें जो है उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के नाम को ले करके जो है ये करवाया गया है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट जो है मामला हो जाता है एनआईएस का ये काम करने को। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग करोगे क्या, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। एनआईएस के जो भी कैंडिडेट है, ये चीज आपको बहुत जल्दी स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पर मन की बात 30 जून को होने वाली है, 30 जून होगा, लास्ट संडे ऑफ मंथ। ठीक, इसमें आप लोगों को ये नंबर पर 1800117800 पर जो है डायल करना है और वहां पर अपनी रजिस्टर करना है, और ये चीजें आपको वहां रखनी है। आपको जो है ये चीज करनी है जितनी जल्दी हो। फोन लाइन्स शैल रिमेन ओपन टिल 20 जून। 28 जून तक जो है फोन लाइन ओपन रहेगा, क्योंकि 30 जून को जो है जब मन की बात एयर होगी तो उस समय जो है ये मामला यहाँ पर दर्ज हो जाना चाहिए। ये एनआईएस अभ्यर्थियों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है ये चीजें करनी है। सब चीज प्लान करो कि कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे, और कौन कौन सी चीजें उठाओगे, आपके साथ क्या अन्याय हुआ है, ये सारी चीजें बोलोगे। तो इसको ऐसा नहीं कि हाँ चलो लगा लेते हैं, फोन कर लेते हैं, जो मन में आएगा बोल देंगे, नहीं। प्लानिंग कीजिए, बताइए कि ये चीजें हमारे साथ हुई है और अब हम कहीं के नहीं रहे, अभी हमारी लाइफ बर्बाद हो रही है। तो ये पूरा बकायदा प्लान के साथ ये काम करना है। और आप लोगों के साथ जो फेलियर हो रहा है विदाउट प्लानिंग ही हो रहा है। बिना प्लान के करोगे, बिना स्ट्रैटेजी के करोगे तो फिर दिक्कत है। तो आप लोगों को इस नंबर पे करना है, या फिर एक और रास्ता है, आप लोगों को या तो माई गवर्नमेंट जो साइट है उस पर जाकर के जो है आप विजिट कर सकते हैं और वहां पर भी दर्ज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा करना है ये चीज। आप लोग जितनी जल्दी करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। आज 23 है, 23 जून हो चुका है आज। 28 जून तक जो है ये चीजें आप लोगों की ली जाएंगी।
एंड देन 30 जून को जो है मन की बात स्टार्ट हो जाएगी। ये आप लोग सोचोगे कि मैम ये तो हर महीने होता है, तो इस महीने में क्या खास है जो हमें करना है? इसलिए क्योंकि इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन में बहुत सारी चीजें जो है उथल पुथल हुई हैं, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये जानना चाहेंगे कि आखिर में क्या चीजें हुई हैं, हमारे देश में चल क्या रहा है, स्पेशली हमारे जो यंगस्टर हैं, जो युवा हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्यों नाखुश हो रहे हैं हमसे। ये चीज वो जरूर जानेंगे इस बार, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी जो है नाराजगी और ये सारी चीजें ऑब्जर्व तो कर ही रहे वो लोग। तो इस बार आप लोगों से जो है ये बात आप लोग रख दोगे। ऑलरेडी जो है एजुकेशन में देखा जाए तो नीट नेट वाला मामला है, तो एजुकेशन पे फोकस होगा, तो इसलिए आपको ये मामला रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं बीएड अभ्यर्थियों के लिए। सेम चीज आपको भी करना है, जो भी बीएड कैंडिडेट है उनको भी रखना है, लेकिन उसी तरह से रखना है एकदम अपना सारी चीजें बना करके कि हाँ कैसे क्या चीजें हुई। जो 2018 में जो गैजेट निकाला गया था बीएड अभ्यर्थियों का, उसमें बकायदा ये चीजें बोली गई कि हाँ भाई 1 to 5 में जो है बीएड जो करेगा वो भी जो है शामिल होगा ब्रिज कोर्स के साथ। तो हमने उसी बेस पे जो है बीएड किया, क्योंकि बीएड डीएलएड में पैसा सेम ही लग रहा था, तो हमने बीएड किया। लेकिन हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 6 to 8 में नहीं बन रहा है, तो हम 6 to 8 में जा नहीं पाएंगे, तो हम आगे क्या करें? ये क्वेश्चन पूछिए, हम आगे क्या करें? अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, हमारे पास जो टाइम है, एज है, वो भी कम बचा हुआ है जॉब के लिए, तो अब हम कहाँ पर जाएं? ये चीज उठाइए। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, जो बीएड अभ्यर्थी ऑलरेडी 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं, जॉब में है, उनके जॉब पे जो है खतरा मंडरा रहा है, वो लोग जाइए, वो बोलिए, रखिए क्या अब हम नौकरी कर रहे हैं, हमारी फैमिली स्टार्ट हो चुकी है, अब हमारा ये हम लोग डिपेंडेंट है इसी जॉब पे, तो हम क्या करें? ये सारी चीजें आपको रखनी होगी और प्लानिंग के साथ रखनी होगी। ये एक मौका है आप लोगों को डायरेक्ट अपनी बातों को पहुंचाने का। यहाँ पर आपको एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने नहीं मिल रहा है, और ये मन की बात एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है इसीलिए है, ताकि आप डायरेक्ट उन तक अपनी बातों को पहुंचा सके। तो ये काम जितनी जल्दी होगा, बीएड कैंडिडेट हो, एनआईएस कैंडिडेट हो, वो आप लोगों को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कीजिए, ताकि वहाँ पर आपकी बात हो। इस बार हम लोग पूरी तरीके से मन की बात पर फोकस करेंगे कि शिक्षा का मुद्दा, जो एजुकेशन का मुद्दा और एजुकेशन में जो चीज़ें चल रही हैं वो पता चले और वो उन तक पहुँचे, और वो इसमें जो है स्ट्रिक्ट कोई कदम, कोई स्टेप ले, क्योंकि गलती कोई और किए जा रहा है, भुगतान कोई और कर रहा है, सफ़र कोई और कर रहा है, लाइफ किसी और की खराब हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे मन की बात जो है, ये पूरा एक हमने भी रिसर्च किया इसमें कि हाँ इस बार उठेगा ये मुद्दा, नीट नेट वाला मामला भी उठने वाला है, और आप लोग भी उठा सकते हो अगर, क्योंकि एजुकेशन पे फोकस इस बार करेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या हमारा नंबर आपके पास है, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।